हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अब उत्तरकांड देख रहे हैं और अब स्थिति कहानी की ये है कि भगवान वापस आ चुके हैं अयोध्या। और अयोध्या आने के बाद वो सबसे एक एक करके मिल रहे हैं। तो पुनि प्रभु हर्ष शत्रुघ्न भेंटे हृदय लगाई, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। फिर भगवान राम जो है वो हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर मिले, उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी भी आपस में बड़े प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुसह विरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत से रुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लग कर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। तो देखिए इतने समय से भरत जी शत्रुघ्न जी जब भरत जी और शत्रुघ्न जी मिलान में चित्रकूट में गए थे भगवान राम को बुलाने के लिए, वापस बुलाने के लिए अयोध्या। उसके बाद से कितने वर्षों से ये लोग मिले नहीं हैं, लगभग 13 वर्षों से नहीं मिले। अब ये दोबारा मिल रहे हैं सब लोग। तो क्या सोच के देखिए कितना अधिक हर्ष हो रहा होगा सबको मिलने के, एक दूसरे को देखने के बाद। और आज के समय में तो कह नहीं सकते, लेकिन उस समय में, कितने पुराने समय में, जैसे आज के संचार साधन है कि टेलीफोन हो गया, चिट्ठी पत्री पहुंच गई, कुछ पता लग गया। उस समय तो कुछ भी पता लगना बहुत कठिन होता होगा। तो इन सब लोगों को क्या आशा होगी कि आएंगे, कि क्या मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आजकल के समय में लगभग समझिए वैसा ही है कि कोई व्यक्ति अंतरिक्ष यात्रा पे चला जाए, और अगर अंतरिक्ष यात्रा पे चला जाए और उसके बाद उससे संपर्क टूट जाए तो आपको क्या पता चलेगा। अब वो व्यक्ति मिलेगा नहीं मिलेगा किसको पता है। तो इन सभी लोगों की स्थिति वही वाली है। प्रभु बिलो की हर्षे पुरवासी, जनत वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर सारे अयोध्यावासी सभी बहुत ही हर्षित हुए, बहुत प्रसन्न हुए। और वियोग से, भगवान के वियोग से जो अब तक उनको दुख था वो सब समाप्त हो गया। और उनके जब सब लोग इतने समय के बाद मिल रहे हैं और सुरक्षित हैं, सब लोग दिख रहे हैं, तो हम कुछ का अनुमान लगा सकते हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति में मिले तो कैसा लगेगा, कैसा व्यक्ति विह्वल हो जाता है। तो प्रभु ने क्या किया, देखिए प्रभु ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलोकी, किए सकल नर नारी बिशोकी। भगवान ने एक चमत्कार किया, वो ये किया, देखिए इतने सारे लोग हैं, सबसे मिलना है भगवान को, तो और सभी को आतुरता है, सभी आतुर हैं, जल्दी जल्दी मिलना चाहते हैं। तो भगवान ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि उन सब लोगों से भगवान एक साथ मिल गए। हर एक को ऐसा लगा कि भगवान उनसे मिल रहे हैं। मतलब भगवान के उतने रूप प्रकट हो गए कि उसमें सबको एक साथ दिख गए, असंख्य रूपों में। उच्छन्न में ही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहु न जाना। ए विद सब सुखी करि रामा, आगे चले सील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, ये रहस्य किसी को नहीं पता चला। और इस प्रकार शील और गुणों के धाम से रामचंद्र जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरख बच्च जनु धेनु लवाई। जैसे गायें होती हैं अपने बछड़े को देखकर दौड़ती हैं, उसी प्रकार कौशल्या इत्यादि सारी माताएं अपने पुत्रों को देखकर दौड़ी। जनुदेनु बालक बच्छ तज ग्रह चरण, बन पर बस गई दिन अंत पुर रुख स्रवत थन, हुंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु बेटी, बचन मृदु बहु विधि कहे। गहे विषम विपति वियोग, भव तिन हरस सुख अगणित लहे। रामचरितमानस की रचना कुछ ऐसी हुई है कि व्यक्ति गा गा कर उसका आनंद ले सकता है। ये अलग बात है कि इस श्रृंखला में हमने
रामचरितमानस को गाने का आनंद उतना नहीं लिया जितना कि इस कथा में क्या है और तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं उसको आज के समय की बौद्धिक दृष्टि के हिसाब से समझने का प्रयास किया है। लेकिन फिर भी गाने का आनंद कुछ अपना अलग ही होता है और मेरे लिए वो ये उतना स्वाभाविक नहीं है, इसलिए क्षमा करें अगर आपको मेरी आवाज़ से उतना आनंद ना आए, लेकिन उसकी भरपाई मैं कहानी में जो आनंद है उसको बताकर आपको लेना चाहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि सारी माताएं ऐसे मिली ऐसे गाँव में अपने बच्चों को छोड़कर घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई और दिन का अंतर होने पर हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हूँ। ये जो चित्र होता है ये गाँवों में रहने वाले लोगों को बहुत भली भांति समझ में आएगा। नगरों में तो ये चित्र दिखता भी नहीं है, लेकिन ग्रामों में आज भी आपको ये चित्र दिख सकता है। जब गायें घरों से निकलकर कहीं बाहर खेतों में या बाहर कहीं चरने जाती हैं और वापस लौटती हैं तो उनकी दशा आज भी यही दिखती है। बेटे उतने सुमित्रा रामचरण रति जान, राम ही मिलत कैकेयी हृदय बहुत सुखशान। भगवान राम तो सुमित्रा से तो बड़े प्रेम से मिले और भगवान कैकेयी जी से भी मिले, लेकिन कैकेयी जी जब उनसे मिली तो उनके मन में बहुत संकोच था। और लक्ष्मण सब मातनि मिली हर से आशीष पाई, कैकेयी कहीं पुनि पुनि मिले मन कर छोबु न जाए। लक्ष्मण जी भी सब नेताओं से मिलकर आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से भी बार बार मिले, लेकिन उनके मन में जो क्षोभ है, रोष है, जो उनको इस बात को लेके कष्ट है कि कैकेयी जी के कारण ये सारी समस्या हुई, वो उनके मन से नहीं जाता है। और सासु न सबनि मिली मैं देही, चरणन लागी हर्ष अति तेहि। देही असीस बूझ कुशलाता होई चल अचल तुम्हार अहिवाता। जानकी जी सभी सासुओं से मिली और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं सभी कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। अभी सासुओं को नहीं मालूम है कि सीता जी के ऊपर कैसी कैसी आपदा, कैसी विपत्ति आई थी। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जान नयन जल रो कहीं। कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं और नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े पर आते हैं। मंगल का समय जानकर वे आंसू के जल को नेत्रों में ही रोक रही हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निचावर करहीं, परमानंद हरसोर भरहीं। कौशल्या पुनि पुनि रघुबीर, चित वहीं कृपा सिंदूर नधी रही। अनेकों प्रकार की निछावरें करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र रणधीर श्री रघुवीर जी को देख रही। हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंका पति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुबट महाबल भारे। तो देखिए अभी कुछ क्षण पहले ही मैंने कहा था कि उनको पता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है सारे समाचार उन तक पहुंच चुके हैं। तो वो लोग माताएं बार बार हृदय में विचार रही कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बालक तो बड़े सुकुमार है, राक्षस तो बड़े भारी और योद्धा और महान बलवान थे और इतने क्रूर नृशंस और बलवान राक्षसों से कैसे पार पाए। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु हैं बिलोकति मात, परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गात। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमदादि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, महाराज सुग्रीव, नल, नील, जामवान और अंगद, हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण किए। भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा। देखी नगर बास निकय रीति, सकल सराई हैं प्रभु पद प्रीति। वे सभी भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव,
व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक बढ़ाई कर रहे हैं। नगर वासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुण्य रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरन मारे। फिर रघुनाथ जी ने सभी सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो, ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुलभर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। ये कौन से सखाओं की बात हो रही है? जो रण में जो रावण के प्रति जब युद्ध हुआ है तो उनके साथ जो गए थे सुग्रीव, हनुमान जी और बाकी सब लोग गए थे, ये उनकी उन सखाओं को भगवान राम जो है वो अपने कुल गुरु से वशिष्ठ जी से मिलवा रहे हैं। ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहे बेरे। मम हित लाग जन्म इन हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। फिर गुरुजी को बताते हैं, दोनों लोगों का परिचय दे रहे हैं एक दूसरे को। तो गुरुजी को बताते हैं, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं और संग्राम रूपी समुद्र में ये मेरे लिए बेड़े जहाज का काम हुए, इनके कारण ही मैं तर पाया। मेरे हित के लिए इन्होंने अपना जीवन तक, प्राणों तक को होम दिया और ये सभी मुझे भरत से भी अधिक प्रिय। और हम तो देखिए भगवान जानते हैं कि मनुष्य जो है वो मनुष्य के अंदर एक विशेष भावना होती है, हीन भावना, जिसमें उसको जब कोई कहता है कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया, किसी भी कार्य को लेके, छोटा काम हो बड़ा काम हो, तो मनुष्य को बड़ा अच्छा लगता है। ये मनुष्यों की एक विशेष भावना है। बहुत विरले पुरुष होते हैं, ऐसी बात नहीं, सारे मनुष्य एक जैसे नहीं होते, पर विरले ही पुरुष होते हैं जिनको इस प्रकार की स्तुति की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान जानते हैं। और अगर हम ये भी ध्यान दें, इसके साथ साथ ये भी बात ध्यान दें कि मनुष्य को जो कुछ भी आज के समय में बल, बुद्धि, किसी प्रकार की भी सत्ता, धन, ऐश्वर्य आदि मिला है, वो देखने में लगता है कि उसने अपने खुद के प्रयत्नों से प्राप्त किया है। और ऐसा नहीं है कि उसके प्रयत्नों की उसके प्रयत्नों का कोई अर्थ नहीं है। मनुष्य के प्रयत्नों का अर्थ है, लेकिन यदि भगवान ना सहायता दें तो आपके बहुत कठोर परिश्रम और बहुत कठोर प्रयत्न भी आपके फलीभूत नहीं होते। ये बात हम साधारण लोगों को तो शायद फिर भी कठिनाई से समझ में आती है, क्योंकि हमें उनकी सीमाएं नहीं पता। लेकिन जिनके पास अथाह संपत्ति है और जो जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते और लोगों से कहीं आगे निकल गए, ऐसे लोग संभवतः कभी कभी ये बात समझते हैं कि जीवन में कुछ ऐसे काम हुए कि व्यक्ति वहां तक पहुंच पाया, नहीं तो हर व्यक्ति केवल अपनी सामर्थ्य से नहीं पहुंचता। और भगवान यहाँ क्या कर रहे हैं? भगवान ये कर रहे हैं कि मनुष्यों को, उनको ये जना रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो, भगवान को चाहे तो सबको, भगवान को पता है कि मनुष्य की स्थिति क्या है, लेकिन फिर भी भगवान मनुष्य का उसका मान बड़ा रखने के लिए बता रहे हैं कि देखो, सब लोगों ने, कितने दूसरे लोगों ने मेरी कैसे सहायता की। सुनि प्रभु वचन मगन सब भय, निमिष निमिष उपजत सुख नए। प्रभु के वचन सुनकर स्वाभाविक है सभी के सब मगन हो गए, निमिष निमिष उपजत, उनके क्षण क्षण में एक से एक नए नए सुख लोगों को अनुभव हो रहे हैं। कौशल्या के चरणनी पुनित नायउ मात, आशीष दीने हर से तुम प्रिय मम जिम रघुनाथ। सभी ने कौशल्या माता के चरण पड़े और उन्होंने उनको सभी को राम की तरह मानकर उनको आशीर्वाद दिया। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख क्रंद, चढ़ी अटार न देखहीं नगर नारी नर वृंद। आनंद घन श्री रामचंद्र जी अपने महल को चले, आकाश फूलों के वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र संवारे, सबहि धरे सज निज निज द्वारे। वंदन वार पताका केतु, सबनि बनाए मंगल हेतु।
सोने के कलशों को विचित्र रीत से अलंकृत कर सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा पताकाएं लगाई। बीती सकल सुगंध से चाई, गजमनि रुचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हरसि नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सींची गई सुगंधित द्रव्यों से, मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गईं। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज बनाए गए। हर्षपूर्वक नर में बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे। जह तह नारी निचावर करहीं, देहि असीस हरस उर भरहीं। कंचन थार आरती नाना, जुबती सजह करहीं शुभ गाना। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं, हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवतियां, सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। करहीं आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुरुषोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। वे आरती हर, जो आर्त व्यक्ति को, देखिए हमने कभी शायद पहले भी बात की इस बारे में, आरती कौन करता है? जो आर्त होता है। आर्त मतलब जो दुखी होता है। तो आरती हर, जो भगवान जो आर्त, हमारा आर्त स्वभाव को हर लेते हैं, उन्हीं भगवान की आरती की जा रही है। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। ते हुए चरित देख ठगे रहे हैं, उमा ता सुगुन नरके में रखे हैं। परंतु वे सभी चरित्र देकर ठगे से रह जाते हैं। शिव जी कहते हैं, उमा तो भला मनुष्य के गुणों को कैसे सह पाएंगे। नारी कुमुदनी अवध सर, रघुपति बिरहे दिनेश। अस्त भय बिगसत भई, निरखी राम राकेश। स्त्रियां कुमुदनी हैं। अयोध्या सरोवर और श्री राम जी का विरह सूर्य है। होता ना, कमल का फूल जो है सूर्य के ताप से मुरझा जाता है। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री रामचंद्र जी पूर्ण चंद्र को देखकर वे खिल उठी हैं। हो सगन सुब विविध विधि, बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ कर, भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले गए। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथमता सुग्रह भय गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुन निज भवन गवन हरि कीना। हे भवानी, भगवान शंकर जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि कैकेयी बहुत लज्जित हैं, बहुत उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले उन्हीं के महल में गए और उनको बहुत भांति भांति समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप माता चिंता मत करो, ये जीवन है, होता है। फिर अपने महल को गए। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये। गुरु वशिष्ठ दिजलिए बुलाए, आज सुघरी दिन सुदिन समुदाय। फिर गुरु वशिष्ठ ने सबको बुला लिया और कहा कि सुंदर दिन है, शुभ योग है। सब द्विज हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल विप्र अति भाए। आप सब लोग ब्राह्मण लोग हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। तो देखिए अब तत्काल उनका राज्याभिषेक हो रहा है। कहीं बचन मधुर विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनि बर विलंब नहीं कीजिए, महाराज कहे तिलक करीजिए। सारे ब्राह्मण कहने लगे, आप विलंब न करें मुनिवर, तुरंत तत्काल भगवान का अभिषेक करिए। तब मुनि कह सुमंत्र सन, सुनत चले हर सहाय। रथ अनेक बहुबाज गज, तुरंत सवारे जाय। तब मुनि ने कहा, सुमंत जी से कहा, जो कि सुनते ही हर्षित होकर चले, और उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े हाथी सजाए। जय तय दावन पटहि पुनि, मंगल द्रव्य मंगाय। हरसि समेत वशिष्ठ पद पुनि सिर नायौ आय। उन्होंने जहां तहां सूचना भेजकर, दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाई। फिर हर्ष के साथ वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। तो अब हम इस श्रृंखला में, इस सत्र में यहीं पर विश्राम करते हैं। अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।